सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो रिवॉल्यूशन के फर्स्ट सेशन में और एपिसोड 6 जो आज कंप्लीटली है वीआईपी एफिलिएट पर। राइट, वीआईपी एफिलिएट के बारे में आज आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि आज के प्रेजेंटेशन में आपको प्लान को लेके कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्या काम कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं मैं व्हाइट बिटकॉइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप व्हाइट बिटकॉइन नहीं कर रहे, हम एफिलिएट कर रहे हैं, हम वीआईपी एफिलिएट कर रहे हैं। राइट, तो जिससे हमें अर्निंग हो रही है उस काम के बारे में, वीआईपी एफिलिएट के बारे में आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो समझना ध्यान से, बाकी इस मीटिंग के बाद हम और डिस्कशन करेंगे। राइट, तो आप सभी का स्वागत है एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन कब? जब आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तब। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जब इस मीटिंग में शुरू में आ ही गए हैं तो कम कम से कम एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस एफिलिएट की टोटल जानकारी मिले। अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और जो भी एक्सपर्ट है उनके व्यूज जरूर सुनिएगा। राइट, देखिए, यदि मैं बात करूं आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, एक रिपोर्ट है जो एबीपी न्यूज चैनल ने जारी की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट है। उसमें इंडिया की 107वीं रैंक है, यानी इंडिया जो है अभी भी अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब मैं उन देशों की सूची की बात कर रहा हूं जहां भुखमरी है, और इसमें इंडिया का स्थान पूरे वर्ल्ड में जो 121 देश है उसमें इंडिया का स्थान आता है 107वें नंबर पे। इंडिया से ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, यानी इंडिया इन कंट्रीज से भी पीछे है। राइट, यदि मैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करूं तो भारत पूरी दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नंबर 1 पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी और इंडिया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी के नाम पे पांचवा स्थान आता। 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया की, जो पूरी दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी यदि मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो इंडिया की 197 देशों में 142वीं रैंक पर कैपिटा इनकम। जहां यूएसए की पर कैपिटा इनकम जो है एनुअली वो 40 लाख है। पर कैपिटा इनकम का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति की सालाना आय। यदि मैं यूएसए की बात करूं तो वो 40 लाख है, तो मंथली आय कितनी होगी आप सब कुछ इसका आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, कि मंथली आय तकरीबन होगी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। लेकिन यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर एक व्यक्ति की एनुअली जो इनकम है वो है 17,000 रुपए। यानी यदि आप इसको 12 महीनों से डिवाइड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, लगभग 1400-1500 रुपए एवरेज मंथली इनकम है इंडिया में हर एक व्यक्ति की। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक आंकड़ा है जो इस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन साहब ने दिया था। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है आपके सामने ऑन स्क्रीन जिसको आप देख रहे हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक सर्वे आया था। वो सर्वे क्या कहता है कि 1940 में एक व्यक्ति 10 रुपए महीना में अपने और अपने परिवार का जीवन आसानी से चलाता था। राइट, अब जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे उस व्यक्ति की रोजी रोटी, यानी कि जिस 1940 में यदि व्यक्ति 10 रुपए पर मंथ में गुजारा चलाता था, तो उसको उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर 20 साल बढ़े, 1980 में उस व्यक्ति को वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए 1,000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ी। 1,000 रुपए में वो व्यक्ति सिर्फ अपनी रोजी रोटी, 2 टाइम की दाल रोटी चला रहा था, अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जी रहा था, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जी रहा था। 20 साल बाद और जैसे जैसे समय बढ़ा, सन 2000 में उसी व्यक्ति को अपनी उसी जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपए पर मंथ की आवश्यकता पड़ी। और 2020 हमारी आंखों के सामने गुजरा है। 2020 में उस सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की, एक परिवार की एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए इनकम होती थी 1 लाख रुपए। यदि आप यहाँ मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, आप इस आंकड़े को कम मानते हैं, मान लीजिए 30-40 हजार, 50 हजार मानते हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2020 में जो व्यक्ति 40 से 50 हजार कमा रहा था ना, वो क्या कर रहा था? वो गाड़ी की किस्तें दे रहा था, वो मकान की किस्तें दे रहा था, वो इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी तो उसकी इंस्टॉलमेंट सालाना या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहा था। वो कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा था 50 हजार में। ठीक है, और यदि आप सिटीज में जाओगे तो 2020 में जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम थी ना, वो भी एक एवरेज लाइफ स्टाइल जी रहा था, कोई बहुत बड़ा तीर उसने नहीं मार लिया।
तो यदि इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो सन 2040 जो कि आने वाले हैं 17 साल के बाद, हमें वही लाइफ स्टाइल जीने के लिए, वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आज हम हैं तो हमारा परिवार है, आज हम कमा रहे हैं बहुत अच्छे से तो हमारा परिवार पीछे से सुख शांति से सो रहा है, जी रहा है, हंसी खुशी आनंद ले रहा है। जरा अपनी फैमिली की फोटो से खुद को बाहर रख के देखना। यदि आप इनकेस भगवान नीचे ऐसा हो, यदि आप उस पिक्चर से आउट हो जाते हो, तो क्या आपका परिवार उसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल जीता रहेगा? या दूसरा सवाल ये है कि आज आपके पास ऐसा इनकम सोर्स है कि 2040 तक आप पर मंथ 10 लाख रुपए इनकम तक पहुंच जाओ, और यदि 10 लाख पर मंथ इनकम तक पहुंच भी गए तो आज जो लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो वही लाइफ स्टाइल आपकी रहने वाली है। कोई बहुत ज्यादा तीन नहीं मान लोगे, कोई बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी नहीं हो जाएगी आपकी, वही नॉर्मल लाइफ स्टाइल रहेगी। तो इसलिए हमें आज एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होके हम हमारी सपनों की जिंदगी जी सके। तो इंसान के पास ऑप्शन सभी के पास आते हैं, हर व्यक्ति ट्राई करता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लाइफ से दूर हो और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, लेकिन उसके सामने कुछ बैरियर्स आते हैं। वो क्या बैरियर्स आते हैं? आज भी व्यक्ति वही 9 से 5 की जॉब में अटका हुआ है। 9 से 5 की जॉब को वो सब कुछ अच्छा मानता है कि जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। आज दुनिया की नजर में जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में सरकारी कर्मचारी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं नौकरी से जो सैलरी मिलती है ना, वो पूनम के चांद की तरह होती है। वो पहले दिन ही पूरी दिखाई देती है, जैसे जैसे 15 दिन होते हैं ना वैसे वैसे अमावस्या आ जाती है, राइट। और जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होने को आए ना, वही व्यक्ति मार्केट में कहता हुआ मिलता है, "ये यार 500 देना"। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ये हमारे सभी के आसपास के लोगों की कहानी है और कहीं ना कहीं हम भी इसी फेज से गुजरे। 9 से 5 की जॉब आपके जरूरतें पूरी कर सकती है, आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार यदि आपने अनम्यूट कर रखा है तो प्लीज म्यूट कर लें। एक दो लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में अनम्यूट कर रखा है, प्लीज म्यूट कर लें। राइट। तो 9 से 5 की जो जॉब है ये आपका फैमिली बिजनेस है कि पापा जी बहुत अच्छी दुकान चलाते थे तो मुझे भी उसी शॉप पे बैठना है, या हम लोग भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा बैरियर है कि आज भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, पैसों से पैसा बनाया जाता है, लेकिन आज भी हम सेविंग पे अटके हुए हैं, पैसे को अपने घर में या बैंक में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। या आज भी हम उसी पुराने ढर्रे में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सोसाइटी प्लान, शेयर्स, एफडी, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स आदि में। आज भी हम लोग इन्हीं ऑप्शंस को बेहतर मानते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से डरते हैं, या जाने अनजाने गलती से हमने कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी कर ली तो हम हमारे आस पड़ोस वाले लोगों से राय लेते हैं कि इसमें मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती है फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से। तो यदि आप इन बैरियर्स को अपनी लाइफ से साइड में रखते हैं कि मैं आज के बाद मेरी जिंदगी में इन बैरियर्स को हावी नहीं होने दूंगा, तो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी को यदि आपने ध्यान से समझा तो आने वाले 3 साढ़े 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं जिस प्लेटफॉर्म से आप ये अपॉर्चुनिटी सुन रहे हो वो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टोचर का। और क्रिप्टोचर किसी भी व्यक्ति को एडवाइस नहीं देता फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट आप अपनी खुद की सोच समझ के साथ करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो डिसीजन आपका खुद का रहेगा। राइट। तो शुरू करते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन को। क्या आपने आज तक एफिलिएट प्रोग्राम का नाम सुना है? जनरली जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम की तो सब लोग बोलते हैं यार एफिलिएट प्रोग्राम तो हमने नहीं सुना। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन उनके सामने होता है, भैया क्या आपके फोन में फोन पे है? वो कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कब से यूज कर रहे हो? बोला भैया जब से आया तब से यूज कर रहे हो। तो फिर मैं कहता हूँ फिर आप मना क्यों कर रहे हो, आप एफिलिएट प्रोग्राम को नहीं जानते? बोला आज तक किसी ने बताया नहीं, फोन पे भी एक तरह का एफिलिएट सिस्टम है, गूगल पे, पेटीएम, ओला, उबर, जोमेटो सब एफिलिएट सिस्टम में, आज तक किसने बताया नहीं। तो मैंने कहा भाई आप क्या जानते हो एफिलिएट के बारे में? तो वो कहते हैं यार एफिलिएट मतलब कोई एमएलएम होता होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैंने कहा अच्छा उसमें क्या होता है जी? बोला उसमें मेंबर जोड़ने पड़ते हैं, जितने ज्यादा मेंबर जोड़ोगे उसी हिसाब से इनकम आएगी। ठीक है।
तो मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा भाई साहब, एफिलेट एक नया वर्ड जरूर हो सकता है, लेकिन एफिलेट और एमएलएम में वही फर्क है जो फर्क एक कॉइन और टोकन में। दुनिया टोकन को भी कॉइन समझती है। अब गलती किन की है? गलती उन लोगों की है जो नॉलेज नहीं लेते। लेकिन अपने आप में दोनों बहुत डिफरेंट है, कॉइन और टोकन में जमीन आसमान का फर्क है। उसी तरह से दुनिया एफिलिएट को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग समझती है। मैं कहता हूँ भाई साहब, एफिलिएट और मल्टी लेवल मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एफिलिएट नए जमाने की टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। हर कोई व्यक्ति बिना रिस्क के अच्छी इनकम कमा के निकल सकता है। लेकिन एमएलएम में क्या होता है वो आप सभी जानते हो। मैं उस इंडस्ट्री को गलत नहीं बता रहा, ना उसके बारे में कोई फीडबैक देना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा कंपेयर बताता हूँ मैं। एमएलएम जो भी प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको यदि साइन अप होना है तो किसी के रेफरल से ही साइन अप होना पड़ेगा। एफिलिएट में ऐसा नहीं होता। दूसरा, एमएलएम कंसेप्ट की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि ये इतने समय तक ही चलेगा। लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम जब भी लॉन्च होता है, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ओला, उबर, जोमेटो, ये जब भी लॉन्च हुए थे तो उन्होंने एक लिमिटेड टाइम तक डिविडेंड बांटा था। और वो डिविडेंड बांटा था अपने प्रॉफिट में से या अपने कुछ फंड में से लोगों को डिविडेंड बांटा था, राइट। तो एफिलिएट में जो डिविडेंड बढ़ता है वो ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी अपने प्रॉफिट या अपने कुछ फंड में से बांटती है। जबकि एमएलएम में जो फंड बढ़ता है वो लोगों के पैसों से पैसा बढ़ता है, राइट। तीसरा, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एमएलएम फिक्स टाइम के लिए नहीं होता, जबकि एफिलिएट प्रोग्राम टाइम बाउंडेड होता है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे आने वाली 10 से 15 मिनट पूरी तरह से एक एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। और इस प्रोग्राम की तीन खूबसूरत चीजें हैं। पहली चीज, ये कोई एमएलएम नहीं है, यानी आपको ज्वाइन होने के लिए किसी के रेफर की जरूरत होना ये कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज, ये प्रोग्राम टाइम बाउंडेड है और यहाँ पे जो भी पैसा बढ़ता है डिविडेंड के रूप में वो लोगों के पैसों से नहीं बढ़ता। यानी जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है, राइट। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जिसने पिछले 5 साल में पूरी दुनिया का नजरिया चेंज कर दिया। एक ऐसा एफिलिएट सिस्टम जिसको हम दुनिया के फर्स्ट डिसेंट्रलाइज एफिलिएट वैलेट के नाम से जानते हैं, उसका नाम है वीआईपी एफिलिएट। ये एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें इन्वॉल्व होके आप पर डे मैक्सिमम $2000 तक की इनकम ले सकते हो आपके सिंगल रजिस्ट्रेशन से, राइट। आज 5 साल में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर अपनी लाइफ चेंज की है। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पिछले 5 से 5.5 साल में जिसे इस एफिलेट प्रोग्राम में ₹1 का भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हजारों लोग ऐसे हैं जहां पे $2000 पर डे का यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, राइट। तो ये अपने आप में दुनिया का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज एफिलिएट वैलेट है जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने के लिए तैयार है। डिपेंड ये है कि आप इसके लिए कितने तैयार है, राइट। डिटेल में जाते हैं हम आगे। देखो, वीआईपी एफिलिएट वैलेट एक इस तरह का डिसेंट्रलाइज एफिलिएट वैलेट है जो दुनिया की टॉप 5 करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी, बिटकॉइन गोल्ड और व्हाइट बिटकॉइन आपको होल्ड करने की परमिशन देता है। और साथ ही साथ व्हाइट बिटकॉइन के नाम से, व्हाइट बिटकॉइन के माध्यम से आपको एफिलिएट से इनकम जनरेट करने का मौका भी देता है। व्हाइट बिटकॉइन क्या है कल हमने पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। व्हाइट बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कॉइन है, यानी इसका कोई सिंगल ओनर या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। व्हाइट बिटकॉइन फाउंडेशन यानी एक कम्युनिटी है जिसमें पूरे वर्ल्ड के टॉप बुक कीपर्स, एनालाइजर, मार्केटर्स, पूरे वर्ल्ड के टॉप कह सकता हूँ क्रिप्टोप्रेन्योर उसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग कंट्रीज के। तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एक कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, राइट। एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स बनते हैं वो ब्लॉक्स सभी नोड्स पे इक्वल रूप से रहते हैं, न कि किसी एक सेंट्रल सर्वर पे। एक पूरी तरह से माइनेबल क्रिप्टो करेंसी है। 22 जून 2018 से इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी और वहां से लेके 2022 तक प्रतिदिन 22,700 नए व्हाइट बिटकॉइन बनते थे। 22 जुलाई 2022 से 2026 तक वर्तमान में हाल्विंग की वजह से 11,350 व्हाइट बिटकॉइन पर डे बनते हैं। 2026 से 30 तक उसके आधे बनेंगे 5,675, 30 से 34 तक 2,637 और 2034 से 2038 तक 1,418 व्हाइट बिटकॉइन पर डे बनेंगे। लास्ट व्हाइट बिटकॉइन जो माइन होगा वो होगा सन 2038 में। इसकी फिक्स सप्लाई है 8,40,00,000 और इसकी खुद की ब्लॉकचेन है blockchain.whitebitcoin.io।
राइट। तो ये कुछ व्हाइट बिटकॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और डिटेल्स कल हम डिटेल में देख चुके हैं। राइट। यदि मैं व्हाइट बिटकॉइन की ग्रोथ की बात करूं तो 2018 में जब ये आया था तो 10 रुपए का हुआ करता था। यदि मैं डॉलर की बात करूं तो 14 सेंट का हुआ करता था। हम इंडियन है तो रुपए में कैलकुलेशन ज्यादा समझ में आती है। इसकी पर ईयर ग्रोथ यदि आप देखोगे तो 2019 में इसकी ग्रोथ थी 30 रुपए, 2020 में 82 रुपए का हुआ, 2021 में 300 रुपए का हुआ, और 2022 में चूंकि सारा क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा डाउन था तो इसकी रेट थी 258 रुपए, और 2023 प्रेजेंट में 500 रुपए से ऊपर बना हुआ है। यदि मैं 2018 से 2023 पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 5 साल में 50 गुना रिटर्न इस करेंसी ने दी है। एवरेज यदि सालाना रिटर्न की बात करूं तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो, सालाना 10 गुना रिटर्न, सालाना 10 गुना रिटर्न एवरेज इस करेंसी ने दिया है। राइट। तो ये इसकी ग्रोथ की बात थी। अब देखो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ करना इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में एंटर हुए और किस टाइम फ्रेम में आप एग्जिट हो रहे हो। तो एक बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की मदर करेंसी है बिटकॉइन, और जितनी भी करेंसी है वो बिटकॉइन पे ही डिपेंड करती है। और आपने देखा था हमारी परसों की जूम मीटिंग में, बिटकॉइन जो कि 3 जनवरी 2009 को बना था, इसकी हर 4 साल बाद हाल्विंग होती थी। यानी बिटकॉइन की पहली हाल्विंग हुई 2012 में, दूसरी हाल्विंग हुई 2016 में, तीसरी हाल्विंग हुई 2020 में, और चौथी हाल्विंग अब होगी 2024 में। ये स्क्रीन पे जो भी डेटा लिखे गए हैं, जो भी रेट लिखी हुई है, ये मेरी लिखी हुई नहीं है। आप गूगल पे जाके हर साल की मैक्सिमम रेट देख सकते हो। तो बिटकॉइन क्या होता है, जिस साल भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके पहले साल से बिटकॉइन बढ़ना स्टार्ट करता है और उसके अगले साल तक बिटकॉइन बढ़ता है। जैसे 2012 में पहली हाल्विंग हुई तो 2011 से बिटकॉइन ने बढ़ना स्टार्ट किया और 2013 तक बढ़ा। राइट। अब हाल्विंग के अगली साल तक बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, वो डाउन आना शुरू होता है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, 2011 में कम रेट में खरीदा, तो 2012-13 में मार्केट अप हुआ, तो 2013 में जब हाई रेट गई तो सेल करना स्टार्ट किया। तो अगले 2 साल, हाल्विंग के पहले साल से हाल्विंग के अगली साल तक बढ़ता है, फिर 2 साल घटता है। तो 2014-15 में मार्केट डाउन हुआ, 2016 में फिर बीटीसी की हाल्विंग हुई, तो 2015 से 17 तक मार्केट ऊपर गया, फिर 18-19 में मार्केट डाउन आया, फिर 20-21 में मार्केट क्या गया ऊपर। 2021 में हाईएस्ट रेट कल मैंने बताई थी 68,000 कुछ 389 या 789 करीब डॉलर। तो 2021 में मार्केट पीक पे था, और 2022-23 में फिर मार्केट क्या आया, डाउन आया। आप देखो 2021 में 65,000 डॉलर, और वर्तमान में बीटीसी कितना है, 34,500 के समथिंग डॉलर में है। राइट। तो अभी मार्केट क्या है, डाउन। अब 2024 में बीटीसी की हाल्विंग है। अभी आपको मालूम है कि अब मार्केट यहाँ जहां भी है वहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा 2024, और 2025 में मार्केट पीक पेगा। यदि आज आप कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी खरीद के 2025 तक उसको होल्ड करते हो तो एटलीस्ट कैलकुलेशन ये कहती है कि आपका फंड कम से कम 20 टाइम्स तक बढ़ेगा। और यदि आप उसी फंड को 2029 तक रखते हो तो कैलकुलेशन ये कहती है आपका फंड 20 × 20 यानी कम से कम 400 गुना ग्रोथ करेगा। राइट। क्योंकि सारी दुनिया की करेंसी बिटकॉइन पे डिपेंड करती है, जब बिटकॉइन बढ़ता है तो सारी क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है। ये ग्राफ मैंने स्लाइड में क्यों रखा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि यदि आपको राइट टाइम में एंटर करना है तो आप उस लास्ट फेज में है जहां पे आप इस रेट में करेंसी खरीद सकते हो। उसके बाद आपको वाइट बिटकॉइन इस प्राइस में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैंने बताई थी व्हाइट बिटकॉइन के बारे में कि कब एंटर करना चाहिए, कब रेट बढ़ेगी, और व्हाइट बिटकॉइन ने अभी तक कितनी ग्रोथ दी है। राइट। अब अपन जानते हैं वीआईपी एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, कि वीआईपी एफिलिएट प्रोग्राम से हम एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे ले सकते हैं, हम कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। राइट। तो वीआईपी एफिलिएट प्रोग्राम में दो तरह से हमें डिविडेंड मिलता है, बाई होल्डिंग डब्ल्यूबीटीसी टिल दिसंबर 2026। आप डब्ल्यूबीटीसी व्हाइट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके दिसंबर 2026 तक होल्ड करके यहाँ से दो तरह का डिविडेंड ले सकते हो। पहला डिविडेंड आप ले सकते हो यहाँ पे ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड और डायरेक्ट रेफरल का। दूसरा डिविडेंड हुआ, जैसे होल्डिंग से आपको मिलता है फर्स्ट डायरेक्ट रेफरल का डिविडेंड, सेकंड मिलता है ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड। और दूसरा अभी रिसेंटली 14 फरवरी 2023 से इसका एक स्टेकिंग प्रोग्राम भी आया, वहां से आप 1 से 5 साल तक के लिए व्हाइट बिटकॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन गोल्ड, कैश और एसवी को स्टेक पे डाल के भी एक अर्निंग ले सकते हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि होल्डिंग से जो हमें दो तरह के डिविडेंड मिलते हैं, पहला डायरेक्ट रेफर का डिविडेंड, दूसरा ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड, वो कैसे मिलता है।
यू की जगह आप यहाँ पे अपने आप को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जूम में बहुत सारे नाम है, कोई भी मैं एक नाम देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रहलाद जी करके कोई व्यक्ति है, वो अपने आप को यू की तरह यू की जगह समझे। उन्होंने व्हाइट बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से $100 से $2000 या उससे ज्यादा का कोई भी एक ब्लॉक लेके यहाँ पे स्टार्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं ना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो कुछ ब्लॉक से $100, 200, 300, 500, 1000, 1500, $2000, कोई भी एक ब्लॉक लेके उन्होंने स्टार्ट किया। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि मेरा पैसा मेरे पास, मैंने पैसा दिया, बदले में मुझे व्हाइट बिटकॉइन मिला, तो मेरी एसेट मेरे पास अच्छी चीज है, किसी का भी मैं इन्वेस्ट कराऊंगा तो लॉस नहीं होगा। तो उन्होंने मान लीजिए दो लोगों को अपने रेफरेंस से, दो लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, एक रेफर ए और दूसरा रेफर बी को, राइट। तो रेफर ए और रेफर बी ने जितने भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया, उसका इंस्टेंट 10% उसी समय प्रहलाद जी को मिल गया। जैसे मान लीजिए रेफर ए ने $2000 का निवेश किया, तो इंस्टेंट $200 सर्वर द्वारा प्रहलाद जी को आ गया। और रेफर बी ने भी मान लीजिए $2000 का निवेश किया, तो रेफर बी से भी इंस्टेंट 10% प्रहलाद जी को आ गया, राइट। अब प्रहलाद जी बोलते हैं मेरे को दोस्त से ज्यादा जानकार है, मैं और भी किसी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कोई थर्ड पर्सन है, मान लो सी, इसको भी प्रहलाद जी ने अपने रेफर कोड से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसका 10% तो मिलेगा प्रहलाद जी को, लेकिन वो ऑटोमेटिक प्लग इन किधर होगा, या तो ए के नीचे या बी के नीचे, जहां आप चूज करोगे। तो आपके द्वारा किए गए प्रत्येक डायरेक्ट रेफर से आपको इंस्टेंट 10% आता है। आपने जितने भी डॉलर का उसका इन्वेस्टमेंट कराया, उसका 10% आपको इमीडिएट मिल जाता है। जो भी डिविडेंड मिलता है किसी भी रूप में, उसमें 5% माइनिंग सर्वर चार्ज का कटता है, राइट। तो ये था डायरेक्ट रेफर डिविडेंड। अब जैसे जैसे क्या हुआ, प्रहलाद जी ने मान लीजिए ए और बी को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ए और बी में कुछ लोग उनके साथ आने लगे। तो जब कुछ लोग उनके साथ आने लगे, तो ए और बी में उनकी कुछ टीम डेवलप होने लगी। मैं मान लेता हूँ प्रहलाद जी का शुरुआती इन्वेस्टमेंट था $2000, राइट। तो इस डायरेक्ट रेफर डिविडेंड के अलावा एक डिविडेंड और मिलता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड। वो मिलता है 1:1 के रेशो से, और वो नेक्स्ट डे मिलता है 10:30 बजे, 10:15 से 10:30 के बीच में डिविडेंड आ जाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन समझते हैं। जैसे यू की जगह आप अपने आप को मानो, या मान लीजिए यू की जगह कोई प्रहलाद जी है। उन्होंने पहले दिन अपनी ए साइड में किसी को रेफर किया $2000 से, और बी साइड में रेफर किया $1500 से। तो 1:1 के रेशो से हम बात करेंगे, तो यहाँ पे $1500 का मैचिंग होगा, कम वाली साइड से हम मैच करेंगे। तो $1500 का मैचिंग होगा, तो $1500 का 10% यानी $150 ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड के रूप में अगले दिन सुबह 10:30 बजे प्रहलाद जी को मिल जाएगा। अब इधर जो एक्स्ट्रा $500 था, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट डे के लिए, राइट। अब नेक्स्ट डे क्या किया, प्रहलाद जी के साथ में जो व्यक्ति आए थे, वो और प्रहलाद जी ने मिलके बी सेकेंड डे अपनी ए साइड में टोटल बिजनेस डाला $4000 का, और बी साइड के व्यक्ति के साथ मिलके बिजनेस डाला $3000 का, राइट। तो अब सेकेंड डे ए साइड में टोटल बिजनेस कितना हुआ, 500 और 4000, $4500, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड था वो जुड़ गया। बी साइड में टोटल बिजनेस कितना हुआ, $3000। तो 1:1 के रेशो से मैच करेंगे, तो सेकंड डे ए साइड में टोटल बिजनेस था $4500, बी साइड में टोटल बिजनेस था $3000। तो 1:1 के रेशो से $3000 मैच हुआ। इसका 10% $300 आपको ब्लॉक मैचिंग के रूप में नेक्स्ट डे मिल जाएगा। $1500 फिर क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगले दिन तीसरे दिन वो $1500 क्या हो गया, ऐड हो गया। अब तीसरे दिन मान लो आपके माध्यम से और आपके साथ में जो लोग आए उनके माध्यम से अच्छे लोग आ गए, अच्छा बिजनेस डला, $10,000 का बिजनेस डला आपकी ए साइड में, और बी साइड में डला $12,000 का बिजनेस। तो आपकी ए साइड में टोटल बिजनेस हुआ 1500, 10,000, $11,500 का। बी साइड में टोटल बिजनेस हुआ $12,000 का। तो 11,500 का मैच करेगा, तो $1150 आपका थर्ड डे का इनकम होगा। $500 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, इस ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड से आप मैक्सिमम सिंगल वैलेट पे $2000 प्रतिदिन का कमा सकते हो। यदि आपका अकाउंट $2000 से कम का है, तो आप प्रतिदिन उतना ही कमाओगे जितने डॉलर का आपने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था। यदि आपको लग रहा है आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो आप जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हुआ है, उससे 100 दिन के भीतर भीतर अपनी आईडी को अपडेट कर सकते हो। तो सेकंड इनकम थी ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड के रूप में, राइट। और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो जिस व्यक्ति ने आपको जूम में इंट्रोड्यूस किया, उससे आप पर्सनली बात कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं स्टेकिंग की। स्टेकिंग रिवार्ड क्या है, आप 7% से 20% तक पर ईयर स्टेकिंग रिवार्ड ले सकते हो। किन किन करेंसियों पे, WBTC, BTC, बिटकॉइन गोल्ड, BCH एंड BSV। यानी इन पांचों में से किसी भी एक करेंसी को यदि आप स्टेक पे डालते हो 1 से लेके 5 साल तक, तो सालाना 7 से 20% तक, सालाना 7 से
20% तक आप रिटर्न ले सकते हो। यदि आपने किसी करेंसी को 5 साल के लिए स्टेक पे डाला तो सालाना कितना हो गया? 20%। तो 5 साल का टोटल कितना हो गया? 100%। यहाँ पे देखिए, आप इस सूची में आप देखिए कि यदि आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को 1 साल के लिए स्टेक पे डाला है तो आपको 60% रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। 2 साल के लिए डाला है तो 15%। 3 साल के लिए डाला है तो टोटली 27%। 4 साल के लिए टोटली 40% और 5 साल के लिए टोटली 100% आपको रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। ये रिटर्न मिलता है मंथली बेसिस पे, आपका टोटल रिटर्न डिवाइड हो जाता है मंथ में, राइट। अब यदि आपने किसी का इन्वेस्टमेंट स्टेक पे डलवाया, तो यदि आपने 1 से 2 साल के लिए स्टेकिंग पे डलवाया तो आपको उससे रेफरल रिवार्ड मिलता है 10%। 3 से 4 साल के लिए डलवाए तो 12%, और 5 साल के लिए डलवाए तो 15% आपको स्टेकिंग का रेफरल रिवार्ड मिलता है। तो ये थी स्टेकिंग इनकम। मेरी इंफॉर्मेशन पूरी हुई इस वीआईपी एफिलिएट को लेकर के।